संविधान, ये शब्द राजनीति में आजकल इतना ज्यादा प्रयोग में आ चुका है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार आमने सामने नजर आ रहे हैं। शुरुआत लोकसभा चुनाव से देखी गई। विपक्ष ने जो नैरेटिव चला सत्ता पक्ष के खिलाफ कि संविधान बदल जाएंगे, 400 का पार का नारा जो यहां पर सत्ता पक्ष लगा रहा है, ये आरोप वहां पर मरते नजर आए। सफलता भी मिली विपक्ष को लोकसभा चुनाव में, लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव में जाकर एक बड़ा डेंट लगा और संविधान का यह मुद्दा विपक्ष का नहीं चला। अब आज संविधान दिवस है, 75वीं वर्षगांठ आज हम मना रहे हैं। 26 नवंबर 1949 के दिन ही संविधान को स्वीकार किया गया था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। तो आज 75वीं वर्षगांठ संविधान दिवस, और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं। मांगे कहीं रखी जा रही है। आज संविधान के इस मुद्दे को एक बार फिर आज के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे। राजनीति किस दिशा में यहां जाती हुई नजर आ रही है, कौन यहां पर मुखर हो रहा है, कौन मौन नजर आ रहा है, आखिर संविधान का रक्षक कौन है, भक्षक कौन है, आज इसे हम समझेंगे। तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक मेहमान भी चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले सुनिए कि किस तरह की बयानबाजी, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो संविधान दिवस को लेकर क्योंकि विपक्ष लगातार अब मांग कर रहा है कि जब आज कार्यक्रम हो तो इस दौरान विपक्ष को भी बोलने का मौका दिया जाए। अब ऐसे में वार पलटवार की राजनीति यहां पर होती हुई नजर आ रही है। जो शेड्यूल आया गया है उसके अकॉर्डिंगली राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति और स्पीकर संबोधित करेंगे, लेकिन विपक्ष चाहता है कि विपक्ष के नेताओं को भी यहां बोलने का मौका दिया जाए। अब ये राजनीति कहां जाकर रुकेगी ये देखना होगा, लेकिन किस तरह के बयान सामने आए हैं पहले वो सुनिए। Of November 1949, the organizer, which is an RSS mouthpiece, attacked the Constitution. The same people who are trying to celebrate it tomorrow and claim credit attacked the Constitution, saying it was not inspired by Manusmriti. It was not based on Manuvadi ideals. So there's such a lot of hypocrisy associated with the Constitution. ये जो किताब है ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इस किताब में महापुरुषों की सोच, हिंदुस्तान की आवाज है इस किताब में। और आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी इस किताब को खत्म करने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की जनता एक साथ खड़ी है। हम इसको कभी खत्म नहीं होने देंगे। बाबा साहब का संविधान न होता तो मोदी इस जगह पे नहीं होता। नामदार ही नामदार होते, कामदार का तो हिसाब ही नहीं होता। लेकिन ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि नामदार को हटा के देश ने कामदार को बिठा दिया।